तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज 5.3 का 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपका सो दैट a1, a2, a3, अप टू एंड सो ऑन an अप टू एंड सो ऑन फॉर्म एन ap वेयर एन an is डिफाइंड बाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपका शो करना है कि ये जो टर्म है ना, ये आपका ये पूरा क्या करता है, एक ए बी फॉर्म करता है वेयर ए एन एस गिवन। ठीक, ए एन दिया हुआ है एक केस में, ये एक केस में, ये तो अलग अलग सॉल्व करना है हमने इन केसेस को। तो पहले केस में क्या दिया हुआ है, ए एन 3+4n, और दोनों केसेस में हमें क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो सिंस ए एन इक्वल टू कितना 3+4n विच इम्प्लाइज ए वन निकालोगे तो एन की जगह कितना रखा है, 1 रखा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3+4 × 1, दैट इज ए1 इक्वल टू आ गया आपका 3+4 यानी 7 आ गया ए1। ठीक, ऐसे ही ए2 पे आओ, ए2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3+4 × 2। देखो एन की जगह क्या रख देना, इस बार 2 रख देना क्योंकि 2 ए2। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3+8 इक्वल टू 11। फिर अगले स्टेप में एंड ए3 निकालोगे तो 3+4 इंटू क्या आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा आपका 3+4 × 3 इज 12। ठीक है, और ये सॉरी इक्वल टू था यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका कितना 12+3 इज 15। ठीक है, ऐसे A4 ढूंढ सकते हैं। A4 के लिए क्या करोगे 3+4 × 4, और ये बन जाएगा 3+16 दैट इज 90। ठीक, तो हम करेंगे अब नाउ सिंस a2 माइनस a1, चेक करो, देखो a2 माइनस a1 क्या है, a2 11, 11 माइनस 7 कितना 4 होता है, 15 माइनस 11 भी 4 होता है। ठीक, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, सब क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, सबके सब आपका क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, हेंस it has the common difference therefore it forms an AP। तो पहला पार्ट तो प्रूव कर चुके कि आपका ये AP फॉर्म करता है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक, नाउ S15 का मतलब है सम ऑफ 15 टर्म्स, तो S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाऊं तो S15 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, S15 इक्वल टू 15/2, और यहाँ 2a, a की जगह कितना है 7, तो 2 × 7 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना था, n आपका 15 दिया हुआ उसने, देखो 15 और -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई थी, सब में देखो कॉमन आया था कितना 4, तो ये रहा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब S15 को आगे बढ़ाएं तो S15 इक्वल टू 15/2 ऐसे रहा, और ये बन गया 14 प्लस 14 इंटू 4। ठीक है, और ये 15/2 फिर से वैसे ही अंदर क्या गया, देखो 14 प्लस 14 इंटू 4 कितना 56, फिर 15/2 ऐसे रहा, ये चीज़ कितनी आ गई 70 आ गई ऐड करके, और ये 2 से ही कट होगा कितनी बार 15, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 35, और 15 से मल्टीप्लाई करो इसको, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45, 45 प्लस 7 इज 52। तो ये सम आ गया, सम ऑफ 15 टर्म्स जो है आपका वो कितना आ गया 525 आ चुका है। ठीक, तो इस तरह से काम करना है। तो पहला पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आप करेंगे इसका खुद। ये सेम है, ए एन इक्वल टू दिया है 9 - 5n,
तो आपको 9 माइनस 5n लिखना है यहाँ पे, n इक्वल टू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4, 4 टर्म्स निकाल लेना और चारों के बीच का डिफरेंस निकालना, और यही क्या कहलाता है, डी भी कहलाता है। ठीक, तो अगर डिफरेंस सेम है तो एपी होगा, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। ठीक है, तो एपी है तो उसके बाद क्या करना है, 15 टर्म्स का सम निकालना, कुछ ऐसे। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड कॉमा द 10th एंड द nth टर्म। ठीक, तो हमें इस तरह से फाइंड करना है कि आपका 10th टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है, और सम ऑफ टू टर्म्स और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक, और गिवन है इस बार, जैसे इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि आपका ए एन दिया हुआ था, अब इस बार क्या दिया हुआ है, एस एन, सम दिया हुआ है इस बार। ठीक है ना, तो ए एन और एस एन, तो पहले वाले क्वेश्चन में ए एन दिया हुआ था तो हमने आसानी से A1 A2 A3 अप टू एन निकाले थे। इस बार लेकिन एस एन दिया हुआ, तो एस एन के केस में हम क्या करेंगे, S1 S2 S3 S4 तो निकालने वाले हैं, लेकिन S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म, और सम ऑफ वन टर्म मतलब एक टर्म, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज करो एक एपी है 1 2 3 4, ठीक, तो इस एपी का पहला टर्म 1 है, तो सम ऑफ वन टर्म क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी पहली टर्म और सम ऑफ वन टर्म दोनों एक ही जैसी चीजें होती हैं, तो S1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहली टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, अब S2 का मतलब क्या है, देखो S2 का मतलब है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो S2 का मतलब हो जाएगा आपका A1 प्लस A2। ठीक, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो अगर यहाँ से सब देखो S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 है, अब मुझे यहाँ से सेकेंड टर्म चाहिए, तो इस टर्म में से इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस, A1 को माइनस करूंगा, तो देखो A1 प्लस A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो घट गया ना। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट वे में हमने करा क्या, S2 में से S1 को माइनस करें। ठीक, यानी जिस टर्म की बात करनी होती है, जैसे 10वें टर्म की बात करनी पड़ेगी तो S10 में से किसको माइनस कर दूंगा, S9 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 2-3 टर्म का डिस्कशन करते हैं, फिर बात करते हैं कि आपका ये है क्या। ठीक है, अब देखो गिवन दैट Sn इक्वल टू दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ से कहोगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू S1, देखो मैंने कहा था कि A1 और S1 एक ही जैसी चीजें हैं, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म का है या वो फर्स्ट टर्म, दोनों एक ही आएंगे। ठीक है, तो A1 इक्वल टू S1, यानी N की जगह क्या रख दिया, 1 रखा, तो ये चीज क्या आ जाएगी आपका 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 यानी 3, तो A1 जो है आपका कितना आ चुका है, 3 आ गया, एंड सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब है S2 इक्वल टू कितना, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4, दैट इज 4, ये आया S2 आया है। ठीक, देयरफॉर द सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, देखो जिस टर्म की बात करनी है, मैंने कहा था 10th टर्म की बात करनी है, तो S10 में से किसको माइनस कर दो, S9, जैसे देखो ना, अगर मैं बात करूँ A1, A2, A3, ये 3 टर्म है, अब S3 है मेरे पास, S3 का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2, अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा कौन, बस A3 का मतलब है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का बच रही है जब मैं आपका S3 में से S2 को क्या कर रहा हूँ, माइनस, यानी कि कंजुगेटिव सम्स को माइनस तो करना है, पर कंडीशन क्या है कि जिस टर्म की बात करनी है उससे जस्ट पहले वाले का सम क्या कर देना है, माइनस करना है। ठीक, तो अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड टर्म के लिए क्या करूंगा, S2 माइनस S1, यानी S2 कितना आया था 4 माइनस S1 कितना आया था 3 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ये आ गया आपका सेकेंड टर्म। ठीक, तो सेकेंड टर्म मिल चुकी है, देयरफॉर A2 इक्वल टू कितना 1, तो A1 आया था आपका 3, A2 आ गया कितना 1, तो बस AP फॉर्म, और ऊपर से ये क्या एक AP है, और अगर ये एक AP है तो थर्ड टर्म
टेंथ टर्म और nth टर्म आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखो पहले काम तो हमने कर लिया है, फर्स्ट टर्म ढूंढ ली यानी S1 ढूंढ लिया। दूसरा व्हाट इज द सेकंड सम ऑफ सेकंड टर्म, देखो दो टर्म्स का सम ढूंढ लिया हमने कितना 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म मिल चुकी है। अब थर्ड और टेंथ और nth टर्म की बात करनी है, ठीक है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी निकाल लो अब। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करोगे तो A2 कितना है, 1 है। और माइनस A1 करोगे तो A1 कितना था, 3। A2 है 1, A1 है कितना, 3। तो ये आंसर आ गया -2। तो यानी कि जो आपका डी है कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ चुका हमारा, -2 आ गया, ठीक। अब ये -2 आते ही थर्ड टर्म ढूंढो अब। देयरफॉर थर्ड टर्म क्या होती है, A3। और A3 का मतलब A प्लस n माइनस वन इंटू डी की मदद से 2D, ठीक। तो A कितना है इसमें, A है 3 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -2, दैट इज 3 माइनस 4, दैट इज -1, ठीक है। ये आ गया आपका कौन, A3 यानी थर्ड टर्म। अब A टेंथ यानी कि टेंथ टर्म ढूंढो। टेंथ टर्म इक्वल टू क्या होता है, A10 का मतलब A प्लस 9D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -2, सॉरी 2 इंटू नहीं, इस बार 9 है ना, तो ये 9 आएगा, ठीक है। तो ये 3 माइनस 9 टू ज़ा 18, तो कितना बच गया है, माइनस का कितना 15 बच गया। देखो -15 क्यों बच रहा है, जैसे अपोजिट साइन होता है, पहले बताया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो जैसे अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन में क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर डायरेक्ट माइनस करो, यानी 18 में से 3 क्या कर दो, -18 माइनस 3 इज 15 एंड द साइन डिफाइंड बाय द बिगर नंबर, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन है, 18 है। 18 का साइन कैसा, नेगेटिव, तो साइन कैसा आएगा इसका, नेगेटिव आएगा, ठीक। उसके बाद nth टर्म ढूंढो। nth टर्म का मतलब आंसर इन टर्म्स ऑफ n ही आएगा, यानी an ढूंढना है। an का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a कितना था, 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे रहेगा। d की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक। तो इसको सोल्व करें तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस इंटू माइनस -2n माइनस माइनस +2। तो 3 प्लस 2 कितना, 5, 5 माइनस 2n आ गया, ठीक है। तो nth टर्म आपका आ चुकी 5 माइनस 2n। तो इस तरह से हमें काम करना है। आपको ये सारी क्वेश्चन जो नंबर 11th था उसमें आपको सम दिया हुआ है। सम देने के बाद कहा कि कुछ टर्म्स ढूंढनी है और कुछ का कैसे ढूंढना है, सम ढूंढना है। तो ज़्यादा टिपिकल है नहीं, बस इतना याद रखना है कि जिस टर्म की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 10th टर्म निकालनी तो S10 माइनस S9 का यूज करा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक। तो हमसे कहा है कि आपका पहली जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो डिविजिबल हैं किससे, 6 से, उसका सम ढूंढिए 40 का, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्या दिया है उस पर फोकस करो। देखो ये दिया हुआ है n, और ये है आपका क्या, कॉमन डिफरेंस एक हिसाब से हम कह सकते हैं, ठीक। तो पहली आपकी जो पहला जो इंटीजर होगा जो किससे डिविजिबल है, 6 से, कौन, 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24 अप टू एंड सो ऑन, कितने टर्म्स तक, 40 टर्म्स तक, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एपी इज दिस, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका एपी बन रही है हमारी ये, ठीक है। निकालना क्या है, 40 टर्म्स का सम निकालना है, यानी फर्स्ट 40 टर्म्स का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, सीधे सीधे देखिए। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना, 6, और डी इक्वल टू कितना होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 12 माइनस 6 कितना, 6। तो A मिल गया, D मिल गया, और N तो पता है आपको कितना, 40, ठीक है। देयरफॉर S 40 की बात करते हैं तो S40, उससे पहले SN का फॉर्मूला लिख लो, n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो 40 की वैल्यू रखो 40/2, और यहाँ 2 इंटू ए कितना है, 6 प्लस n माइनस वन इंटू क्या है, 6, और ये कट के कितना आ जाएगा, 20,
और ये 6 2 जा 12 प्लस 6 अंदर मल्टीप्लाई करो 6 n माइनस 6, ठीक। तो ये चीज़ बन गया आपका n की वैल्यू 40 है, तो ये बन गया आपका 20 है सिरा 12 प्लस 6 इंटू 40 माइनस 6, ठीक। तो 20 है सिरा, ये चीज़ आपका 6 माइनस होगा 12 से, तो ये 6 देगा प्लस कितना आ गया 40 इंटू 6, 40 इंटू 6 इज 24 0, ठीक। तो ये चीज़ आ गई 20 और यहाँ 246, ठीक है ना। तो अब ये बनने वाला आपका, अगर मैं इस चीज़ को क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है 2 6 जा 12 और ये 0 लास्ट में, और 2 4 जा 8 और एक 9, 2 2 जा 4, तो 4920, तो ये आता है कितना 4920। तो सम आ गया आपका कितना 40 टर्म्स का 4920, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से करना है कुछ क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 से ही रिलेटेड, यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 14 आप करेंगे खुद। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज, ठीक है। ₹200 for the first day, ₹250 for second, 300 for third, etc. The penalty for each day being ₹50 more than for the preceding day, ठीक। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days। तो क्या कहना चाह रहा है कि आपका अगर आप एक कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज की बात चल रही थी, उस केस में 200 रुपये एक दिन के डिले के ले रहे हैं, यानी फर्स्ट डे अगर डिले होता है तो 200 रुपये ले रहा है, सेकंड डे डिले होता है तो 250, फिर थर्ड डे डिले होता है तो 300 अप टू एंड सो ऑन, यानी जितने दिन डिले होगा उतने दिन के हिसाब से 50 रुपीज आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है डिलेज का, ठीक है। अब ये डिले जो है आपका अगर 30 डेज का होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसकी बात चल रही, ठीक। तो अब इस पे बात करते हैं। देखो फर्स्ट डे का, यानी कि ये एक एपी बन रही है। देखो एपी कैसे बनने वाली है, ये देखिए 200 देन 250 देन 300, ऐसी 350 होगा, फिर 400 होगा, ठीक है। और एन कितना दिया हुआ है 30, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव A1 इक्वल टू है आपका 200। A1 का मतलब ए से ही होता है, हाँ ए या A1 बात है की, और ऐसी A2 का मतलब है आपका 250, और A3 का मतलब है 300 अप टू एंड सो ऑन, ठीक। देयरफॉर D इक्वल टू A2 माइनस A1 करो, या A3 माइनस A2, सबका डिफरेंस सेम आने वाला है, तब उसे हमने क्या मान लिया D, और वो कितना है 50 है। ऑल्सो N इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30, ठीक। देयरफॉर SN का मतलब है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 30 दिन तक मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करोगे, देखो S30 निकालोगे और 30/2 आ जाएगा ये, और यहाँ कितना 2a का मतलब कितना था 200 प्लस n-1 यानी 30-1, और इंटू डी का मतलब है आपका इस बार 50, ठीक। तो ये चीज़ कैंसिल आउट, ये कितना बचता है 15, और अंदर हो गया 400, और प्लस इस चीज़ को अंदर ये कितना हो गया 29 इंटू 50, ठीक। और ये बनता 15, और ये 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना होता है 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, तो ये बन गया। और ये 15 इंटू ऐड करो जरा 0 5 8 1, अब 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 0 जा 0, ठीक है। 15 5 जा 75 बचा 7, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120 प्लस 7 इज 127, बचता है 12, 15 1 जा 15 प्लस 2 27। तो ये वो अमाउंट है जो किसने कॉन्ट्रैक्टर ने देनी पड़ेगी 30 दिन डिले करने का, ठीक है ना, 27750, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो 15th जो क्वेश्चन है आपका
हमें इसमें देखो हमें करना क्या है, एपी पहचानने की, ये एपी है या नहीं है। और बेसिकली सभी क्वेश्चंस में ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे के सारे क्वेश्चंस में क्या होगी, एपी होगी। और एपी पहचानने के बाद फर्स्ट टर्म पहचानना है, कॉमन डिफरेंस पहचानना है आपको, और नंबर ऑफ टर्म्स पता करने की कितने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से आप काम करेंगे। तो 15th क्वेश्चन जैसा था ऐसे आपका 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन में मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, देखो 16th क्वेश्चन में दिया क्या है कि इस बार दिया हुआ है सम जो है टोटल रुपीज जो है आपके पास 700 है, ठीक है। टोटल रुपीज कितने हैं, 700, ठीक। तो उसके बाद कहता क्या है कि आपका इज यूज टू बी गिव 7 कैश प्राइजेस। तो कैश प्राइजेस कितने देने हैं, 7। तो एन की जगह कितना इस बार 7 दिया हुआ है आपको, ठीक। फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस रुपीज इतना लेस। तो ये आपका देखो डी आपका क्या दिया है, -20। -20 क्यों, क्योंकि आपका कम होता जा रहा है, यानी फर्स्ट वाले के लिए प्राइस ज़्यादा होगा, सेकंड वाले के लिए प्राइस कम होगा, थर्ड वाले के लिए प्राइस कम होगा, ठीक। तो 7 प्राइजेस देने टोटल, ठीक है। इफ ईच प्राइस इज रुपीज इतना लेस देन इट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स द प्राइजेस। तो वैल्यू ढूंढनी किसकी, प्राइस की, यानी कि एक प्राइस की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इस बार हमें दिया हुआ क्या है, टोटल सम दिया हुआ है कितना, 700, ठीक। तो टोटल सम दिया हुआ है, डी पता है, एन पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ये लगाओगे, इसकी जगह कितना रखोगे, 700 रखोगे, और यहाँ n की जगह कितना रखोगे, 7/2, और 2a, ए नहीं पता तो a अननोन रहेगा, और n पता है कितना है, 7 है। तो 7 - 1 है 6, 6 इंटू -20 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कौन फाइंड हो जाएगा, a। और यहाँ से a फाइंड होगा, तो a फाइंड होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, a में से हर बार 20 माइनस करते रहोगे, यानी पहला प्राइस तो a हो गया, फिर a-20 सेकेंड प्राइस हो गया, सॉरी। और तीसरा प्राइस के लिए क्या करोगे, a-20 की जो वैल्यू आई थी, a-20 में से कितना फिर माइनस कर दोगे, 20 फिर माइनस कर दोगे, ठीक है। तो कम करते आओगे 7 बार कम कर लेना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 के 7 प्राइजेस पता चल जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, थोड़ा हिंट इसमें भी। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट of planting trees and in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. That is, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and a section of class 12th will plant 12 trees, ठीक। there are 3 section of each class, so how many trees will it। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका एक स्कूल में क्या कर रहे हैं, पेड़ उगाने का काम चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या करने वाला है कि आपका एक क्लास जिस स्टैंडर्ड की क्लास है उतने ही पेड़ वो उगाने वाली, ठीक। यानी फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ कितना पेड़, एक पेड़ उगाया जा रहा है, लेकिन एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3। तो एक सेक्शन से एक, दूसरे सेक्शन से एक, तीसरे सेक्शन से एक, यानी कि फर्स्ट क्लास कितने पेड़ उगाएगी ओवरऑल, 3। ऐसे सेकंड क्लास में देखो, हर सेकंड क्लास है तो सेकंड स्टैंडर्ड में 2 ही पेड़ उगने वैसे तो, लेकिन एक में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा, 6। फिर थर्ड क्लास कितने उगाएगी, 3 इंटू 3 यानी कितना, 9। तो बस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और नंबर ऑफ टर्म देखो क्लास टोटल कितनी है, 12th। तो नंबर ऑफ टर्म यानी एन जो है आपका 12 दिया हुआ है, ठीक। तो ये ए हो गया, डी कितना हो गया, 3, ए भी 3 हो गया। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है आपका क्या दिया हुआ है लास्ट में, हाउ मेनी ट्रीज। तो टोटल ट्रीज कितनी होंगी, तो हमें सम ढूंढना है, यानी S12 ढूंढो, ठीक है। तो S12 ढूंढ लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा खत्म हो गया। तो 16 और 17 का हिंट दे दिया है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका कुछ ऐसा है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter up to and so on, ठीक। तो हो क्या रहा है इस बार, देखिए एक स्पाइरल है, स्पाइरल का मतलब इस तरह की कुछ आकृति, ठीक है। तो इसमें क्या होना, देखिए पहले आपका अगर ए को सेंटर मानते तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देन बी को सेंटर मान के यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है। देन ए को वापस सेंटर मान के यहाँ से लेके
यहाँ तक एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है, फिर एक और, लेकिन इस बार बी को मान के, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका इस तरह बनते जा रहे हैं कितने तक, ये जो 13 आपका कंजुगेटिव क्या है, सर्कल्स है, सेमी सर्कल्स, ठीक। तो हमें पता करना है कि ये जो स्पाइरल में वायर यूज हुई है इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या होगी, ठीक। तो इसकी टोटल लेंथ के लिए हमें ये छोटे छोटे टुकड़े यानी छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले बात करते हैं, गिवन दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल R1 इक्वल टू कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ऐसी सेकेंड का क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर। थर्ड का R3 इक्वल टू कितना, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अप टू एंड सो आते जाएंगे इस तरह के टर्म, लेकिन कहाँ तक, 13 तक, ठीक। तो उसके बाद क्या होना, देखो अब सम निकालना मुझे, यानी कि ये लेंथ सब ऐड करनी है, ये सेमी सर्कल है। अगर एक पूरा सर्कल होता है और जिसका रेडियस कितना होता है, R, तो इसका जो टोटल सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। और ये आधा सर्कल है तो इसका मतलब बाई 2 करो, यानी कितनी लेंथ देगा, πr। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक πr1, यहाँ से लेके यहाँ तक πr2, यहाँ से लेके यहाँ तक πr3, यहाँ से लेके यहाँ तक πr4, ठीक। तो हम नीचे से कहेंगे देयरफॉर सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, πr1 प्लस πr2 प्लस अप टू एंड सो ऑन, लास्ट टर्म कितना, πr13, ठीक। तो कुछ खास है सब में, इस सब में से क्या बाहर आ रहा है, पाई बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस अप टू एंड सो ऑन, कहाँ तक, R13, ठीक। R1 की वैल्यू पता है आपको कितना है, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5, यानी 0.5 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक। प्लस अप टू एंड सो ऑन कहाँ तक, R13, ठीक है ना इतना। अब हमें पता है कि आपका ये जो अंदर वाली टर्म है ये एक AP है, इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13 है, एन कितना है, 13, ठीक। वी नो दैट the inside the bracket there is an AP having A इक्वल टू कितना, देखो 0.5, D कितना हो जाएगा, सब में देखो कितने का डिफरेंस है, 0.5 का, तो D निकालना होगा तो 1 माइनस कितना, 0.5 कर देना, कितना आ गया 0.5, और N कितना दिया हुआ इस बार, 13 दिया हुआ है, ठीक। तो ये एक AP है ब्रैकेट के अंदर, ठीक। और इस AP का हमें क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है, ठीक। अब देखो बाहर से क्या है, पाई से मल्टीप्लाइड है, तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू, ये चीज़ आपका AP है तो इसका सम कितना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या, डी। तो इसकी वैल्यू रखते हैं तो पाई ऐसे रहा, इंटू n कितना था आपका 13/2 और अंदर 2a, तो 2 इंटू 0.5 प्लस n 13 थे, 13-1 इंटू 0.5, ठीक। अब ये चीज़ क्या आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये बनता है आपका क्या, पाई इंटू 13/2 ऐसे रहा, अंदर 5 2 10, यानी 1.0, यानी 1 हो गया है, और प्लस 12-1, 13-1 इज 12 इंटू 0.5, तो इस तरह की स्थिति आ गई, ठीक है। तो अब इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक। आपका पाई इंटू 13/2 1 प्लस 12 इंटू 0.5 पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू थी 22/7, 13/2 और इंटू कितना 1 प्लस 12 5 60, और पॉइंट एक प्लेस में, तो ये रहा, ठीक है।
ये बन गया आपका 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 बन गया। देखो ये 6 है, 6.0 का मतलब 6 हो गया, 6 + 1 इज 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, इससे कट करो कितना आता है 11, 11 इंटू 13 तो 13 हो जाए 13, 13 हो जाए 13, 13 + 1 सॉरी ये 3 है, ठीक। तो 143 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका जो स्पाइरल है उसका जो आंसर है आपका, यानी टोटल लेंथ जो वायर की स्पाइरल में यूज होगी वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20th क्वेश्चन भी आप करके दिखाएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है यानी एपी जो है वो कंप्लीट, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मिलता है आपसे।